है ना। एनसीईआरटी में कुछ लिखा है बॉन्ड एंगल के बारे में? कहाँ लिखा है बॉन्ड एंगल? देखो पढ़ देते क्या लिखा है। इट इज डिफाइंड द एंगल बिटवीन द ऑर्बिटल कंटेनिंग द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम इन अ मॉलिक्यूल या कॉम्प्लेक्स। लिखो व्हाट इज द बॉन्ड एंगल? लिखो बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल क्या लिखोगे? बॉन्ड एंगल, है ना। बॉन्ड एंगल एंगल बिटवीन, देखो एंगल बिटवीन, बॉन्ड एंगल क्या होता है? एंगल बिटवीन, क्या लिखोगे? एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन द ऑर्बिटल, एंगल बिटवीन द ऑर्बिटल्स, एंगल बिटवीन द ऑर्बिटल्स containing bonding electron pair, bonding containing bonding electron pair containing bonding electron pair around, है ना, around the central atom, around the central atom in a molecule or complex, in a molecule or complex ion, in a molecule or complex ion, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ना। Angle between the orbital containing the bonding electron pair around the central atom in a molecule या ion। नेक्स्ट देखो, बॉन्ड एंगल इज एक्सप्रेस इन डिग्री, या फिर रुको तो ये क्या है, इसको समझो पहले क्या लिखा हुआ है। तो ये क्या है, कह रहा है कि एंगल बिटवीन बॉन्ड एंगल क्या है? एंगल है किसके बीच है? ये एंगल किसके बीच है? एंगल बिटवीन किसके बीच? बिटवीन द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, किसके बीच है? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, है ना। तो कहां? अराउंड द सेंट्रल एटम इन ए मॉलिक्यूल, ठीक है, अराउंड द सेंट्रल एटम इन ए मॉलिक्यूल। जैसे एग्जांपल देखो, जैसे मान लो मीथेन है, ये मीथेन हो गया, इसका सेंट्रल एटम कौन है? कार्बन है, और इसमें कितने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन? तो इसमें बॉन्ड कितना है? 4। कितना बॉन्ड है? 4। तो इसका एंगल कितना है? 109। ये कह रहा है, देखो व्हाट इज द बॉन्डिंग, व्हाट इज द एंगल, देखो क्या लैंग्वेज को पढ़ो, कह रहा है इट इज द बॉन्ड बिटवीन, इट इज द एंगल बिटवीन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, किसके बीच बोला है? ऑर्बिटल कंटेनिंग द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। एक बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर ये है और एक बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर ये है, ये देखो। तो इस बॉन्ड को क्या बोलेंगे? इस इलेक्ट्रॉन के पेयर को जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट किया गया है, इसको क्या बोलेंगे? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। ये क्या कहलाएगा? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। ये क्या है? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। ये क्या है? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। कह रहा है कि किसी भी मॉलिक्यूल या आयन में सेंट्रल एटम के पास दो बॉन्ड पेयर के बीच जो एंगल है, दैट इज कॉल्ड बॉन्ड एंगल। समझ गए? आसान भाषा में क्या बोलोगे? सिंपल भाषा में, एंगल बिटवीन टू बॉन्ड इज कॉल्ड बॉन्ड एंगल। लिखो सिंपल, एकदम सिंपल। एंगल बिटवीन टू बॉन्ड, एंगल बिटवीन टू बॉन्ड, एंगल बिटवीन टू बॉन्ड around the central atom, angle between two bond around the central atom is called bond angle, है ना। सबसे आसान सिंपल, angle between two bond is called bond angle, angle between two bond is called bond angle, ठीक है। तो बॉन्ड एंगल जो है वो कैसा है? 2 डायमेंशनल पैरामीटर की 3 डायमेंशनल पैरामीटर। बॉन्ड एंगल इज 2D या 3D? 2D। बॉन्ड एंगल एक प्लेन में ना होगा, है ना। तो ये चीज, जैसे मान लीजिए कोई मॉलिक्यूल है Ab2 टाइप का, कोई मॉलिक्यूल है Ab2, तो ए क्या हो गया? सेंट्रल एटम। एक बॉन्ड पेयर ये हो गया, एक बॉन्ड पेयर ये हो गया, दोनों के बीच के एंगल को क्या बोलेंगे? बॉन्ड एंगल। आ समझिए, तो एक बॉन्ड पेयर के बीच के एंगल को क्या बोलेंगे? बॉन्ड एंगल। देखो ऐसे बनाते फोटो। तो ये 2 डायमेंशनल है, ये क्या है? ये 2 डायमेंशनल बॉन्ड एंगल इज ए 2 डायमेंशनल पैरामीटर। देखोगे बॉन्ड एंगल जो है वो 2 डायमेंशनल पैरामीटर है, 2 डायमेंशनल पैरामीटर। Bond angle is a 2-dimensional parameter. Bond angle is a 2-dimensional parameter. एक होता है डाहेड्रल एंगल, देखो एक होता है डाहेड्रल एंगल। ये क्या होता है? डाहेड्रल एंगल। देखो एक एंगल होता है जिसका नाम है डाहेड्रल। नहीं अलग से, हाँ अलग से पॉइंट लिखो ना, डाहेड्रल एंगल। डाहेड्रल एंगल, डाहेड्रल एंगल, एंगल बिटवीन टू प्लेन। डाहेड्रल एंगल, एंगल बिटवीन टू प्लेन। देखो एंगल बिटवीन टू प्लेन। डाहेड्रल एंगल क्या होता है? एंगल बिटवीन टू प्लेन।
डायड्रल एंगल बिटवीन टू प्लेन, आज समझ में, दो प्लेन के बीच का एंगल। डायड्रल एंगल इज एंगल बिटवीन टू प्लेन, ठीक है। इसको हम लोग यूज करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इसमें यूज करेंगे। जैसे देखो हम लोगों को बोले हाइड्रोजन पेरोक्साइड का स्ट्रक्चर लिखो, H2O2 का। हम तुमको बोल दिए कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड का स्ट्रक्चर लिखो, लिखो तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का स्ट्रक्चर, है ना, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का स्ट्रक्चर लिखो, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का स्ट्रक्चर। तो कैसे लिखोगे, इस टाइप से, है ना, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा है, समझ में। ये बॉन्ड, ये अलग, ये जो बॉन्ड है अलग प्लेन में है, ये बॉन्ड अलग प्लेन में है। एंगल बिटवीन टू प्लेन इज कॉल्ड डायहेड्रल एंगल, एंगल बिटवीन टू प्लेन इज कॉल्ड डायहेड्रल एंगल। मतलब इसको ऐसे देखो, है ना, एंगल बिटवीन टू प्लेन इज कॉल्ड डायहेड्रल एंगल, एंगल बिटवीन टू प्लेन इज कॉल्ड डायहेड्रल एंगल। ऐसे लिखोगे इसको, ऐसे, हाँ इसको ऐसे लिख सकते हो, एंगल बिटवीन टू प्लेन इज डायहेड्रल एंगल, है ना। तो ये जो लाइन है ये देखो, है ना, तो एक ऑक्सीजन एटम यहाँ रहेगा, एक ऑक्सीजन एटम, और ये बॉन्ड, और ये एंगल है थीटा, दैट इज कॉल्ड डायहेड्रल एंगल। एक बुक को ओपन करो, समझ गए ना, लैपटॉप को ओपन करो, ऐसा हो जाता है, बुक खोल देता है, तो ये जो एंगल बना, ये क्या 0 डिग्री, ये जो बना ऐसे बन गया था 90 हो गया, तो इस एंगल को क्या बोलेंगे, डायहेड्रल एंगल, एंगल बिटवीन टू प्लेन, एंगल बिटवीन, अच्छा, एंगल बिटवीन टू प्लेन, ऐसे एंगल बिटवीन टू प्लेन, तो एंगल बिटवीन टू प्लेन, डायहेड्रल एंगल क्या है, एंगल बिटवीन टू प्लेन। देखो इधर डायहेड्रल एंगल क्या है, देखो इधर, ये एक प्लेन है और ये एक प्लेन है, दोनों प्लेन के बीच का एंगल क्या है, डायहेड्रल एंगल। तो एक बॉन्ड इस प्लेन में और एक बॉन्ड इस प्लेन में, तो इसको क्या बोलेंगे, डायहेड्रल एंगल। अभी डायहेड्रल एंगल कितना है 90, अभी कितना है 0, अब कितना हो गया 90, अब कितना हो गया 180। ऐसे ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर, है ना। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे डायहेड्रल एंगल आता है, आज समझ में, डायहेड्रल एंगल, द डायहेड्रल एंगल इज ए 3D पैरामीटर, डायहेड्रल एंगल इज ए 3 डायमेंशनल पैरामीटर, 3D पैरामीटर, है ना। ये क्या होता है 3D पैरामीटर, है ना। अब बॉन्ड एंगल इज ए 2D पैरामीटर, बॉन्ड एंगल इज ए 2D पैरामीटर, डायहेड्रल एंगल इज ए 3D पैरामीटर। चलो, तो डायहेड्रल जो है कैसे निकाला जाता है, थ्योरी से, एक्सपेरिमेंट से, है ना। तो बॉन्ड एंगल या डायहेड्रल एंगल, है ना। अब बात करें वापस बॉन्ड एंगल की, है ना। तो आया समझ में, बॉन्ड एंगल किसको कहेंगे, एंगल बिटवीन टू बॉन्ड इज कॉल्ड बॉन्ड एंगल। वापस आ जाओ बॉन्ड एंगल में, माइंड को सेट करो बॉन्ड एंगल पे, ठीक है। ये थोड़ा सा जानना था, व्हाट इज द हाइड्रोजन पेरोक्साइड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, और इसमें डायहेड्रल एंगल लिखा रहेगा। अगर इसका सॉलिड फेज देखा जाए, हाइड्रोजन का कौन सा देखा जाए, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का सॉलिड फेज, तो ये डायहेड्रल एंगल कितना होता है 90 डिग्री का। एक क्वेश्चन था, है ना, एंगल बिटवीन टू प्लेन, एंगल बिटवीन OH बॉन्ड, ये जो OH बॉन्ड है, ये जो OH बॉन्ड है, इस दोनों के बीच का एंगल कितना होता है 90 डिग्री इन द हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन द सॉलिड स्टेट। ये क्वेश्चन है, आज समझ में। हाइड्रोजन पेरोक्साइड में ये जो OH बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड है, इस दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री सॉलिड स्टेट। आज समझ में क्या, हाइड्रोजन पेरोक्साइड में। तो ये हो गया, आज समझ में भी हमको आप बोले। तो ये जो बॉन्ड एंगल, वापस आ जाओ बॉन्ड एंगल पे। तो बॉन्ड एंगल तो सिंपल है, बॉन्ड एंगल किसको कहेंगे, एंगल बिटवीन टू बॉन्ड इज कॉल्ड बॉन्ड एंगल, ठीक है ना। बॉन्ड एंगल बिटवीन टू, ये सेंट्रल एटम, ये बॉन्ड, एक और बॉन्ड, दोनों के बीच का एंगल, दैट इज बॉन्ड एंगल, ठीक है। तो देखो बॉन्ड एंगल इज एक्सप्रेस इन डिग्री, बॉन्ड एंगल इज एक्सप्रेस इन डिग्री। इसको किस में मेजर करोगे, डिग्री में मेजर किया जाता है। 180 डिग्री, 120 डिग्री, 90 डिग्री, 30 डिग्री, ऐसे बोलते हैं ना। एक्सप्रेस इन डिग्री, एक्सप्रेस इन डिग्री, जैसे sp हाइब्रिडाइजेशन में बॉन्ड एंगल 180, sp2 में 120, तो फटाफट बोलो, है ना। 120
sp3 में 109 डिग्री 0.5 है ना, sp3d में 90 120 और 180, ठीक है। तो ऐसे बोला करो, है ना, फटाफट। तो ये इसको बोलेंगे डिग्री में मेजर करेंगे। इसको मेजर किस में मेजर करोगे? डिग्री में। बॉन्ड एंगल को किस में मेजर करते हैं? डिग्री में। लिखो नेक्स्ट अगला, है ना, सेल्सियस टेम्परेचर है ये, डिग्री सेल्सियस करोगे, है ना। बॉन्ड एंगल लिखो, बॉन्ड एंगल इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड। बॉन्ड एंगल कैसे मेजर किया जाता है? एक्सपेरिमेंट से आता है, एक्सपेरिमेंटल चीज है ये। एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड बाय स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड। बॉन्ड एंगल इज डिटरमाइंड बाय, है ना, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड। क्या बोलोगे? एक्सपेरिमेंटली। बॉन्ड एंगल कैसे निकाला जाता है? एक्सपेरिमेंटली। बॉन्ड एंगल इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड बाय अ स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड। स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड। बस नाम सुन लो, है ना, हम लोग को पढ़ना नहीं है सब, आगे पढ़ोगे हायर क्लास में होता है सब, है ना, बीएससी ग्रेजुएशन के बाद पढ़ा जाता है सब, है ना। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, सारा मॉलिक्यूल का आइडेंटिफिकेशन इसी से होता है ना। मॉलिक्यूल को, जिस मॉलिक्यूल को भी पहचाना जाता है इस स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक से ही पहचाना जाता है कि किसी भी मॉलिक्यूल में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है ना, कितना बॉन्ड लेंथ है, क्या बॉन्ड एंगल है, क्या अरेंजमेंट है, सब कुछ यही बताएगा। तो ये हम लोग को सिलेबस में नहीं रहता, ये सब बहुत हायर स्टडी के लिए, है ना, हम लोग उसको बहुत डिटेल पढ़ते हैं, ठीक है। चलो, तो ये हो गया स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड। किस मेथड से निकाला जाता है इसको? स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड। देखो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, अगला पॉइंट लिखो। इट गिव अस सम आइडिया। बॉन्ड एंगल क्या देता है हमको? कुछ आइडिया देता है। इट gives some idea, it gives some idea regarding the distribution of orbitals around the central atom. It gives some idea regarding the distribution of orbitals around the central atom in a molecule या ion. It gives some idea regarding the distribution of orbital around the central atom in a molecule, and hence it help us in determining its shape, and it help in determining the shape, है ना। It gives us some idea regarding the distribution of orbital around the central atom in a molecule या complex ion, and hence it help us in determining its shape. आज समझ में? its shape समझ गए? तो जैसे एग्जांपल है, जैसे एग्जांपल में बॉन्ड एंगल कितना है? पानी का बॉन्ड एंगल कितना है? वाटर में दो बॉन्ड के बीच का एंगल कितना होता है? वाटर में 104.5 डिग्री। अभी हम लोग पढ़ेंगे आगे 104.5 डिग्री। तो इसे आइडिया होता है कि वी शेप है। अगर ये 90 होता तो क्या होता? एल शेप। अगर 90 होता तो एल शेप होता। अगर ये ऑक्सीजन होता, ये हाइड्रोजन, तो इसको कौन सा शेप बोल देते? 90 से एल शेप। लेकिन ये 104 है तो कैसा शेप है? वी शेप। कैसा है? वी। उल्टा या ऐसे आज समझ में? तो इसका शेप कैसा हो गया? वी शेप। तो बॉन्ड एंगल हमें क्या बताता है? कुछ आइडिया देता है उसके शेप के बारे में, है ना। बॉन्ड एंगल हमें क्या देता है? कुछ शेप के बारे में आइडिया देता है। जैसे मान लीजिए अगर बॉन्ड एंगल कितना हो? 120 डिग्री। अगर बॉन्ड एंगल 120 डिग्री, अगर कोई मॉलिक्यूल है AB2, इसमें बॉन्ड एंगल 120 है, तो हमें आइडिया नहीं देता है कि क्या है? ट्रायंगुलर प्लेनर। देता है ना सब आइडिया। ये कि इसका शेप कैसा हो जाएगा? ट्रायंगुलर ज्योमेट्री प्लेनर हो जाएगा। क्लियर हुआ? अगर मान लीजिए बॉन्ड एंगल 180 डिग्री है तो शेप कैसा होगा? लीनियर। ये हो गया। एसिटिलीन का शेप कैसा होता है? लीनियर, है ना। एसिटिलीन का शेप कैसा होता है? लीनियर। आज CO2 का शेप कैसा होता है? CO2 का शेप कैसा होता है? लीनियर।
आज समझ में? तो एक बॉन्ड ये है, एक बॉन्ड ये, दोनों बीच का एंगल कितना हो गया 180 डिग्री। तो बॉन्ड एंगल हमें क्या करता है, कुछ हेल्प करता है स्ट्रक्चर डिसाइड में, है ना बात। तो बॉन्ड एंगल का कैलकुलेशन एक्चुअली कहां से आएगा, एक्सपेरिमेंटल स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक। लेकिन हम लोग हाइब्रिडाइजेशन से कुछ आइडिया लगा सकते हैं बॉन्ड एंगल के बारे में, ठीक है। तो कैसे पता चलेगा कि किसी मॉलिक्यूल में बॉन्ड एंगल, कंपैरेटिव निकाल सकते हो कितना है नहीं है ना। तो कौन सा फैक्टर है, मतलब कौन कौन सा फैक्टर पे बॉन्ड एंगल डिपेंड करता है, लिखो बॉन्ड एंगल किन किन बातों पे डिपेंड करता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द, ऐसे लिखो ना, फैक्टर्स ऑन व्हिच द बॉन्ड एंगल डिपेंड्स, द फैक्टर ऑन व्हिच द बॉन्ड एंगल डिपेंड्स, द फैक्टर ऑन व्हिच द बॉन्ड एंगल डिपेंड्स। लिखो किन किन बातों पे बॉन्ड एंगल डिपेंड करेगा, कितने बातों पे लिखा है, लिखो 4 फैक्टर। हमें कितने बात कहां लो लिखो, तो किन किन बातों पे बॉन्ड एंगल डिपेंड करेगा, जल्दी लिखो फटाफट। पहले लिखो हाइब्रिडाइजेशन, हमें किन किन बातों पे बॉन्ड एंगल डिपेंड करता देखना है। पहले लिखोगे हाइब्रिडाइजेशन पे, है ना, हाइब्रिडाइजेशन, फर्स्ट इज हाइब्रिडाइजेशन, फर्स्ट इज हाइब्रिडाइजेशन, है ना। तो बॉन्ड एंगल डिपेंड अपॉन कौन कौन सा फैक्टर पे बॉन्ड एंगल हम लोग देखेंगे। पहला क्या लिखेंगे, हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन। तो पहला क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम हो तो क्या देखना है हमें, अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम हो तो देखना हमें क्या देखना है, हाइब्रिडाइजेशन अगर सेम है तो नंबर ऑफ लोन पेयर, क्या देखोगे, नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम, नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम। तो पहले क्या देखना हमें, हाइब्रिडाइजेशन, दूसरा क्या देखना है, लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम। अगर लोन पेयर सेंट्रल एटम पे सेम हो, हाइब्रिडाइजेशन भी सेम हो तो क्या देखना है ना, हमें देखना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्या देखना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। अगर ये भी सेम है तो किस पे क्या डिपेंड करेगा, किस पे डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ टर्मिनल एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ टर्मिनल एटम। ये 4 बात हम लोग देखेंगे, ठीक है। ये 4 बात पे हम लोग डिसाइड करेंगे कि बॉन्ड एंगल क्या होगा, किसका ज्यादा किसका कम, कंपैरिजन पूछेगा, है ना। टर्मिनल एटम मतलब सेंट्रल एटम को छोड़ पेरिफेरल सराउंडिंग, उसके सराउंडिंग जो एटम है दैट इज टर्मिनल एटम, पेरिफेरल उसके चारों ओर वाले एटम। तो बॉन्ड एंगल डिपेंड अपॉन हाइब्रिडाइजेशन, नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ टर्मिनल एटम, ये सराउंडिंग एटम, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम। चलो पहला लिखो किस पे, हाइब्रिडाइजेशन पे, फर्स्ट इज हाइब्रिडाइजेशन, है ना। जैसे अगर हमसे पूछे कि है ना, अगर हमसे पूछे कि किसमें बॉन्ड एंगल ज्यादा है, मीथेन में या इथिलीन में, है ना, मीथेन में या इथिलीन में, है ना, मीथेन में या इथिलीन में, है ना, या फिर एसिटिलीन में, एसिटिलीन में, ठीक है, एसिटिलीन में, एसिटिलीन में किसमें बॉन्ड एंगल ज्यादा है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3, यहाँ हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2, और यहाँ हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp। आज समझ में, तो यहाँ जो बॉन्ड एंगल है
मीथेन में वो कितना हो जाएगा 109 डिग्री, 109 डिग्री टेट्राहेड्रल एंगल। तो ये हो गया टेट्राहेड्रल एंगल। ये कौन सा हो गया? टेट्राहेड्रल एंगल 109 डिग्री, 109 डिग्री टेट्राहेड्रल एंगल हो गया ना। और अगर मान लीजिए इथिलीन की बात करें तो इथिलीन में क्या होता? इथिलीन में कार्बन, इसका ऐसा स्ट्रक्चर होगा। इथिलीन का स्ट्रक्चर कैसा होगा? इस टाइप से, है ना, इथिलीन का स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे एंगल कितना है? यहाँ पे एंगल हाइब्रिडाइजेशन sp2 एंगल कितना होगा? लगभग 120 डिग्री होगा ना। और अगर एसिटिलीन की बात करें, है ना, एसिटिलीन, तो एसिटिलीन में ये एंगल देख लीजिए ना, ठीक है। तो ये देख लो, ये एंगल कितना आ जाएगा? 180। आज समझ में? तो एसिटिलीन में 180, उसमें 120 और इसमें 109 डिग्री लिख दो। तो इसका मतलब हम कैसे आइडिया लगा पाए? हाइब्रिडाइजेशन के कारण। अगर हमें हाइब्रिडाइजेशन पता था तभी हमने बोला कि इसका एंगल 109 डिग्री, 120 डिग्री और 109, 120 और 180 डिग्री, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन का एग्जांपल। हाँ, तो सबसे पहले तुम्हें हाइब्रिडाइजेशन देखना है। क्या देखना है? हाइब्रिडाइजेशन। तो जब भी बॉन्ड एंगल की बात करें तुम क्या निकालोगे? हाइब्रिडाइजेशन। क्या निकाल लोगे? हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन निकाल लोगे। हो गया? आज समझ में? अगला पॉइंट, हो गया? ठीक है, हो गया। जैसे क्वेश्चन मान लीजिए ऐसा पूछ दिया, है ना, एक क्वेश्चन ये पूछ दिया कि द क्लोरीन कार्बन क्लोरीन एंगल इज 1 1 2 2 टेट्राक्लोरोइथीन and tetrachloromethane, respectively will be about, है ना। फर्स्ट ऑप्शन 109 डिग्री, 109.5 डिग्री, 109.5 डिग्री एंड 90 डिग्री। ऑप्शन 2 120 डिग्री एंड 109.5 डिग्री। ऑप्शन सी 90 डिग्री एंड 109.5 डिग्री। ऑप्शन डी 109.5 डिग्री एंड 120 डिग्री। सही होगा बन जाएगा? हाँ हाँ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो आया वो सिंपली हाइब्रिडाइजेशन से ही तो बनेगा नहीं। ये क्वेश्चन कैसे बनेगा? बॉन्ड एंगल का किससे बनेगा? हाइब्रिडाइजेशन से। तो कार्बन क्लोरीन कार्बन, क्या कह रहा है? क्लोरीन कार्बन क्लोरीन, है ना, एंगल क्लोरीन कार्बन क्लोरीन एंगल इन 1122 टेट्राक्लोरोइथीन। ये क्या है? इथीन है, ये इथीन है। एंड टेट्राक्लोरोइथेन, तो
इथीन और टेट्राक्लोरो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ोगे, ये हो गया इथिलीन, ये इथीन हो गया, और यहाँ लगा दो क्लोरीन 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 क्लोरीन, तो क्या होगा 1 1 2 2 टेट्राक्लोरोइथीन, और कौन सा था 1 1 और क्या था टेट्राक्लोरो मीथेन मीथेन था, और था टेट्राक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन मतलब CCl4 है ना, CCl4। क्या पूछा था क्लोरीन कार्बन क्लोरीन एंगल, ये एंगल पूछा, क्लोरीन कार्बन क्लोरीन ये एंगल पूछा है। 109 हाँ वेरी गुड। तो ये हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp2, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp3, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 109 डिग्री 1.5 डिग्री 109.5 डिग्री, और ये एंगल कितना है लगभग 120 डिग्री, हो गया ना एक्यूरेट एंगल नहीं है, अप्रोक्सीमेटली, हाइब्रिडाइजेशन से हम लोग निकाल लेते हैं। बैक करिए ना। ठीक है, एक क्वेश्चन लिख लो यहाँ पे, एक क्वेश्चन यहीं पे लिख दो, चिपका दो, यहीं पे लिख दो याद, ताकि थ्योरी याद रहे, एप्लीकेशन उसका हर पॉइंट पे क्वेश्चन होना चाहिए ताकि वो पॉइंट हमें क्लियर हो जाए। द क्लोरीन कार्बन क्लोरीन एंगल is 1 1 is the chlorine carbon chlorine angle, the chlorine carbon chlorine angle is नहीं लिखना है, इन लिखना है, इस कहां से आ जाएगा इन ना, इन ऐसे लिखो, द क्लोरीन कार्बन क्लोरीन एंगल इन 1 1 2 2 tetrachloroethene and tetrachloroethane, tetrachloromethane, tetrachloromethane, ये देखो मीथेन है, tetrachloromethane है ना, क्या tetrachloromethane। जब भी क्वेश्चन बनाओ तो पेंसिल से इसको है ना अंडरलाइन करो, उसको चेक करो क्या गलत है क्या सही है इसमें, हम जो पढ़े हम सही पढ़े हैं कि नहीं, है ना, तो उससे क्या होगा कि मिस्टेक कम होगा। ये कैसे निकल गया सिंपली हाइब्रिडाइजेशन के टेक्निक से, ठीक है, तो हमें हाइब्रिडाइजेशन देख के ये एंगल पता कर लेते हैं। ऑप्शन सी और डी, तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन 120 डिग्री हो गया किसका इथीन का, और इसका ये हो गया ऑप्शन हो गया बी, बी ना हो गया, तो ऑप्शन हो गया बी, ठीक है। चलो अगला लिखो, इसके बाद हाँ इसके बाद पॉइंट लिखो, हो गया ना, इसके बाद स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर लोगे, एंगल भी दिखा दोगे, अगला पॉइंट कि अगर हाइब्रिडाइजेशन मान ली जाए, हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर के सम से, सेंट्रल एटम पे लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का सम कर दोगे क्या निकल के आ जाएगा हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। सर लेकिन इसमें तो इससे निकलेगा ना नंबर सिग्मा बॉन्ड, हाँ इसमें ना सिग्मा बॉन्ड मतलब हाइब्रिडाइजेशन निकालने का टेक्निक है लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में लोन पेयर, इसमें मतलब इधर लोन पेयर नहीं है तो बॉन्ड पेयर देख लो, पाई बॉन्ड नहीं दिखना है, हाइब्रिडाइजेशन में पाई बॉन्ड नहीं देखना, ठीक है। चलो अगर मान ली जाए दूसरा पॉइंट हाइब्रिडाइजेशन क्या रहा सेम, हाइब्रिडाइजेशन क्या रहा सेम, तो हम कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ लोन पेयर, जैसे मान लीजिए पूछेगा कि किसमें बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, मीथेन में, अमोनिया में और H2O में, किसमें बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, है ना, मीथेन अमोनिया और H2O, तो क्या करोगे यहाँ हाइब्रिडाइजेशन देखो sp3, यहाँ हाइब्रिडाइजेशन देखो अमोनिया का, नाइट्रोजन का हाइड्रोजन sp3 है ना, तो नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन अमोनिया में sp3, वाटर में ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन sp3, तो तुम क्या बोलोगे इसमें तो हाइब्रिडाइजेशन सबका सेम ही आ गया, तो हमें कैसे पता चलेगा, तो क्या कर रहा है अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम है तो क्या देखना है नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम, नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम इंक्रीजेस हाइब्रिडाइजेशन डिक्रीजेस, इनवर्स, हाँ ठीक है, तो लिख दो if number of lone pair increases, if number of lone pair increases on central atom hybridization decrease, bond angle decreases,
है ना, ठीक है। इफ नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम इंक्रीजेस बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस। देखो एक लोन पेयर है, वाटर में कितना लोन पेयर है, ऑक्सीजन में H2O मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन तो सबका सेम था, इसलिए इसका एंगल, इसका मान लो एंगल कितना लिखेंगे 109 डिग्री लगभग। और ये कितना अमोनिया का, तो अमोनिया का ये लोन पेयर क्या करेगा, इस बॉन्ड पेयर के पुश कर देगा, है ना। लोन पेयर, लोन, ये कौन सा रिपल्सन है ना, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी पढ़ चुके हम लोग। तो ये कौन सा है, लोन पेयर, और ये क्या है, बॉन्ड पेयर। ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन क्या होगा, ज्यादा, किससे, बॉन्ड पेयर, और ये है बॉन्ड पेयर, इससे ज्यादा, यानी ये क्या करेगा, इसको पुश कर देगा, तो ये क्या हो जाएगा, पुश कर देगा, तो ऐसे कम हो जाएगा ना। तो 107 डिग्री कितना लिखोगे इसमें, अमोनिया में बॉन्ड एंगल कितना होता है 107 डिग्री, 107.8 होता है, 107.8, लेकिन 107 ही याद रखो, 107। वाटर मॉलिक्यूल में एक 2 लोन पेयर आ गया, तो वाटर मॉलिक्यूल में 2 लोन पेयर आ गया तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, और भी कम हो जाएगा, 104.5 डिग्री। क्यों, क्योंकि यहाँ 2 लोन पेयर है, और ये लोन पेयर यहाँ पे अभी इसको कौन पुश कर रहा है, इसको 2 लोन पेयर इसको पुश करेगा, है ना, ये लोन पेयर रिपल्सन इसको पुश करेगा, तो और कम हो जाएगा, ठीक है। तो क्या याद रखेंगे, इफ द हाइब्रिडाइजेशन इज सेम, नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम इंक्रीजेस, बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस, वो बढ़ेगा तो ये घटेगा। लिख दियो ना ये पॉइंट लिख देना है ना। हाँ, if the hybridization is same, if the hybridization is same, number of lone pair on central atom increases. If the hybridization is same, number of lone pair on central atom increases, bond angle decreases. If the hybridization is same, number of lone pair on central atom increases, bond angle decreases. ठीक है। If the hybridization is same, number of lone pair on central atom increases, bond angle decreases. हो जाएगा। सर इसमें 107 है, 104, ये 107, ये 109, 2 का कम हो गया, उससे थोड़ा और 2 कम कर दो, 7 से 5 लगभग 5.5 4.5, 2 का कम कर दो लगभग, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या होगा, बॉन्ड एंगल कमता जाएगा। हो गया, तीसरा बात नहीं सर, हाँ जल्दी लिखो, फटाफट, कॉपी अच्छा से लिखो, सुंदर से, रंग बिरंगे कलर से, ताकि पढ़ने में मजा आए और अच्छा नंबर लेके आओ, ठीक है। कॉपी जितना अच्छा लिखा रहता है, पढ़ने में उतना अच्छा, ज्यादा मन करता है और अच्छा मार्क्स आता भी है। और थोड़ा स्पीड बढ़ा के लिखना है, फास्ट, है ना। तो ये हो गया, ठीक है। तीसरी बात है, ठीक है, कहां है, ठीक है। अब तीसरी बातें लिखोगे, अगर हाइब्रिडाइजेशन भी सेम हो, है ना, हाइब्रिडाइजेशन भी क्या हो, सेम, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो, सेम हो, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो, सेम, लोन पेयर भी सेम हो। तीसरा क्या देखेंगे हम लोग, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। क्या देखेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। जैसे अगर बोला जाए H2O, H2S, H2SE, H2TE, है ना, तो इसमें बॉन्ड एंगल किसका ज्यादा होगा, इनमें किसका बॉन्ड एंगल क्या होगा, ज्यादा होगा, H2O, H2S, H2SE, H2TE, ठीक है। तो सबसे पहले तुम क्या करोगे, इसमें देखोगे, इसका स्ट्रक्चर बनाओगे, हाइब्रिडाइजेशन करोगे इसका, तो क्या बोलोगे, 2 लोन पेयर 2 बोन पेयर, sp3 हाइब्रिडाइज, सल्फर इसी फैमिली का है, इसमें भी 2 लोन पेयर 2 बोन पेयर, sp3 हाइब्रिडाइज, सिलीनियम हाइड्राइड, क्या बोलोगे इसको, सिलीनियम हाइड्राइड, और ये हो गया टेलुरियम हाइड्राइड,
इसमें भी लोन पेयर कितना है? 2 है। तो हर एक में लोन पेयर क्या है? सेम है ना। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है इसमें? इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या अभी बताए थे, वाटर का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp3। ठीक है, और इसमें हाइब्रिडाइजेशन बोलो sp3, या इसमें भी sp3। बताए थे नहीं ये गलत है, ये नहीं बोले थे कि इसमें हाइब्रिडाइजेशन sp3 नहीं है। ड्रेगोज रूल याद करो, आज में कौन सा रूल था वो? ड्रेगोज रूल। इसमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं है, लेकिन इस पॉइंट को हम लोग इसी के अंदर पढ़ लेते हैं। मतलब ये कि हमें ये लगता है कि हमें 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर sp3 हाइब्रिडाइज है, तो यहाँ भी 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर sp3 हाइब्रिडाइज है। गलत है, हाइब्रिडाइजेशन नहीं है। लेकिन उस पॉइंट को ध्यान में, मतलब इसके अंदर हम लोग इस 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर की कैटेगरी में है ना, ये 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर के कैटेगरी में है, इसीलिए इसी के अंदर पढ़ लेते हैं। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन इसमें नहीं है इक्वल। हम पिछले क्लास में बताए थे ड्रेगो रूल में। तो यहाँ पे हालांकि इसका स्ट्रक्चर मतलब क्या है, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का सेंट्रल एटम के अराउंड अरेंजमेंट सेम है। क्या बोलोगे? अरेंजमेंट सेम है ना। लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का सेंट्रल एटम के अराउंड 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर। बहुत जगह गलत लिखा है, यूट्यूब में देखोगे बहुत सारा वीडियो में गलत है, सब में 99% में। ठीक है ना, सब sp3 हाइब्रिडाइज लिख दिया है ना। sp3 हाइब्रिडाइज नहीं होता। इसका बॉन्ड एंगल कितना होता है? 92 डिग्री। तो हाइब्रिडाइजेशन कहां से आ गया? ये तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से बॉन्ड बनेगा, है ना। इसमें बॉन्ड एंगल होता है 91 डिग्री, इसमें बॉन्ड एंगल होता है 90 डिग्री। ठीक है, तो हम इसको किस बेसिस पे पढ़ेंगे? इसी सिमेट्री के बेसिस पे पढ़ जाओ कि 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर, इस बेसिस पे। यहां भी 2 लोन पेयर, लेकिन ये हाइब्रिडाइजेशन सब में सेम नहीं है इन सब। ठीक है, इसीलिए इस सब का इसके हाइब्रिडाइजेशन के बारे में एनसीईआरटी में कोई जिक्र भी नहीं है, सिर्फ बॉन्ड एंगल के बारे में जिक्र है। पी ब्लॉक पढ़ोगे तो उसमें देखोगे। सर अगर एग्जाम में आएगा तो एग्जाम में आएगा तो हाइब्रिडाइजेशन बोलेगा sp3 तो गलत है, वो नहीं करना। सर नो हाइब्रिडाइजेशन। हाँ, H2S में सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन बोलो, आंसर क्या होगा? नो हाइब्रिडाइजेशन। ड्रेगोज रूल। ड्रेगोज रूल क्या था? ड्रेगोज रूल क्या बताए थे? सेंट्रल एटम है ये, और ये B है टर्मिनल एटम, है ना। तो सेंट्रल एटम किस पीरियड का एलिमेंट होना चाहिए? 3rd पीरियड, 4th पीरियड और 5th पीरियड। और इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना होना चाहिए? 2.5 या उससे कम। इसका मतलब नो हाइब्रिडाइजेशन। तो देखो इसका क्या, ये तो सेकंड पीरियड का एलिमेंट है ना, सेकंड पीरियड। इसमें तो हाइब्रिडेशन हुआ, लेकिन ये तो 3rd पीरियड का है, ये तो 4th पीरियड का, ये तो 6th पीरियड का है। तो 3rd 4th 6th पीरियड का एलिमेंट ये सब है। और इसका हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना होता है? 2.5 होता है, कितना? 2.1 होता है ना, लिखा है ना। तो इसका मतलब इसमें हाइब्रिडेशन नहीं होगा, दैट इज कॉल्ड ड्रेगोज रूल। अच्छा देखो, हम लोग क्या करते हैं कि एक्चुअली एक्सपेरिमेंट से देख लेते हैं। एक्सपेरिमेंट, क्योंकि बॉन्ड एंगल एक एक्सपेरिमेंटल टेक्निक है ना। तो बॉन्ड एंगल तुम्हें कितना बता रहा है? 92 डिग्री। तो अगर हाइब्रिडेशन होता तो 92 होता, 109 के आसपास होता, या उससे थोड़ा कम भी कर लो, यानी 100 से ऊपर ही होता, लेकिन एंगल 90 के आसपास है। 90 के आसपास का मतलब क्या है? नो हाइब्रिडेशन, यानी प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल टेक पार्ट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन। इसका जो सल्फर का जो ऑर्बिटल है, ये p ऑर्बिटल, 2 p ऑर्बिटल, प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिड से बॉन्ड बना लिया है हाइड्रोजन से, इसमें कोई हाइब्रिडेशन नहीं हुआ। लेकिन हमको जब बॉन्ड एंगल में इसको डिस्कस करना है तो वो इसी कैटेगरी में है कि सेंट्रल एटम में 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम इंक्रीजेस, बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस, ऐसा सोच लेना। सेम कैटेगरी के टाइप्स है ना। तो याद रखोगे इसको, है ना। अगर अलग से पूछ दे कि इसमें क्या हाइब्रिडेशन होगा तो क्या बोलोगे? नो हाइब्रिडेशन। ध्यान सुनो फिर से, है ना, इतना बात जान गए। और क्या बोल रहे थे? इसमें हाइब्रिडेशन तो है नहीं। हाँ, तो अब देखो, ये जो बॉन्डिंग का इलेक्ट्रॉन है ना, ये बॉन्डिंग का इलेक्ट्रॉन है, ये बॉन्डिंग का इलेक्ट्रॉन है। अब देखो ऑक्सीजन में क्या है? इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ज्यादा। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये क्या करेगा? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींचेगा, इधर वाले भी इलेक्ट्रॉन को पास। इसका मतलब इसके सेंट्रल एटम के अराउंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच क्या हो जाएगा? रिपल्सन बढ़ जाएगा ना। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच क्या बढ़ जाएगा? रिपल्सन बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन पेयर, इसलिए बॉन्ड एंगल इंक्रीजेस।
तो सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिव बढ़ेगा तो ये सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा तो बॉन्ड एंगल बढ़ेगा 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 ना लिखो। और अगर जैसे जैसे ऊपर से नीचे आ रहे हो तो सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रहा है, घट रहा है, तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। ये नहीं लिखे हो, कुछ नहीं लिखे तो क्या लिखोगे तुम्हें ध्यान से सुनो, ध्यान देखो कि अगर मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है सेंट्रल एटम, तो इसको बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा। यानी ये लोन पेयर, ये जो इलेक्ट्रॉन का पेयर इसके पास नजदीक आ जाएगा, नजदीक आ जाएगा तो क्या होगा, रिपल्सन बढ़ जाएगा, बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा तो रिपल्सन कम, तो बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। समझ गए? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम इंक्रीजेस, बॉन्ड एंगल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम इंक्रीजेस, बॉन्ड एंगल इंक्रीजेस। लिखो, है ना? इसमें क्या लिखे हो जो तीन बनाया था? कौन सा ये? नहीं, उसके बाद वाला तीन, उसमें क्या हाइब्रिडाइजेशन? ये तो वो तो नो हाइब्रिडाइजेशन का था, इसमें कुछ नहीं लिखना, ये इसमें लिखो, है ना? इसमें क्या लिखोगे, इफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम इंक्रीजेस, if the electronegativity of central atom increases, if the electronegativity of central atom increases, bond angle increases. If the electronegativity of central atom increases, bond angle increases. If the electronegativity of central atom increases, bond angle increases. If the electronegativity of central atom increases, bond angle increases. आज समझ में? If the electronegativity of central atom increases, bond angle increases. तो बॉन्ड एंगल में किन किन बातों पे ध्यान रखना है, हाइब्रिडाइजेशन पे तो रखना ही है, उसके बाद लोन पेयर पे रखना है, सेंट्रल एटम पे। अगर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का अरेंजमेंट सेम हो, हाइब्रिडाइजेशन सेम नहीं बोलेंगे उसको, है ना? लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का अरेंजमेंट सेंट्रल एटम पे सेम हो, हाइब्रिडाइजेशन सेम नहीं बोलेंगे ना। तो अरेंजमेंट अगर लोन पेयर बॉन्ड पेयर का क्या हो, सेम हो, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम इंक्रीजेस, बॉन्ड एंगल इंक्रीजेस। समझ गए? सर ये वाला भी पॉइंट लिखा दीजिए। कौन सा? अभी तो लिखी है, बस इतने ही लिखे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम इंक्रीजेस, बॉन्ड एंगल इंक्रीजेस। हो गया? हाँ, इतने बात लिखना है। जैसे मान लो जाए, है ना, इसमें भी तुमसे पूछे अमोनिया में, है ना, NH3 PH3 नाइट्रोजन फॉस्फोरस, ASH3 नाइट्रोजन फॉस्फोरस, एंटीमनी SPH3, ग्रुप 15 का हाइड्राइड है ये, ग्रुप 15 का हाइड्राइड। तो ये तुम्हें पता है नाइट्रोजन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 5, एक लोन पेयर 3 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर 3 बॉन्ड पेयर। हाइड्रेशन बोलो sp3। pH3 में बोलो 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर। हाइड्रेशन बोलो कुछ नहीं, अभी ना बोले थे, थर्ड पीरियड के एलिमेंट है ये उसमें ड्रैगो जरूर लगेगा, कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं है, इसमें भी कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं है, इसमें भी कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं है, ठीक है। लेकिन ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगा तो बॉन्ड एंगल बढ़ेगा, सॉरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगा, सही बोल रहे ना, ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगा तो बॉन्ड एंगल घटेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा तो बॉन्ड एंगल बढ़ेगा, बढ़ेगा तो बढ़ेगा, घटेगा तो घटेगा, ऐसे याद रखना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जैसे टॉप से जैसे ये बॉटम से टॉप की ओर जाओगे, बॉटम से टॉप, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है सेंट्रल एटम का, तो बॉन्ड एंगल बढ़ेगा। और टॉप टू बॉटम आ रहे हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट रहा है तो बॉन्ड एंगल घटेगा। हाँ ठीक है, बढ़ेगा तो बढ़ेगा, घटेगा तो घटेगा, ठीक है। ये तीनों में लिख लोगे, बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस, यहां से यहां तक आओगे तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, इसका 94, इसका 92, इसका 91, इसका बॉन्ड एंगल कितना है 94, इसमें 94, इसमें बॉन्ड एंगल 94, 90, 94 डिग्री, है ना, 92 डिग्री, 91 डिग्री, 94, 92, 91, 94, 92, इसमें जो बॉन्ड एंगल होगा वो 91 होगा, और यहाँ बॉन्ड एंगल कितना है 107 डिग्री। तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, यहाँ से ऊपर, तो इसमें हाइब्रिडेशन तो है ही नहीं, बाकी तीन में, बाकी इसमें है, तो ये है ना। तो एक तरह से ये कह सकते हैं, हाइब्रिडेशन तो नहीं बोलेंगे, सेंट्रल एटम का अरेंजमेंट बोल दोगे, नहीं, if the arrangement of lone pair, if the number of lone pair and bond pair on the central atom is same, है ना, if the number of lone pair and bond pair on the central atom is same
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम इंक्रीजेस, बॉन्ड एंगल इंक्रीजेस। ठीक है, आ रहा है समझ में? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम इंक्रीजेस, बॉन्ड एंगल इंक्रीजेस। ठीक है, हो गया। समझ गए? ये बॉन्ड एंगल क्या बोलोगे? सर एक बार फिर से रिपीट कर। कौन सा बात? वो भी लाइन आप जो बोला था। If the number of lone pair and bond pair, if the number of lone pair and bond pair on the central atom are same, if the number of lone pair and bond pair on the central atom are same, if the number of lone pair and bond pair on the central atom are same, if the number of lone pair and bond pair on the central atom are same, electronegativity of central atom, electronegativity of central atom, electronegativity of central atom increases, electronegativity of central atom increases, bond angle increases, electronegativity of central atom increases, bond angle increases। ठीक है, bond angle increases, electronegativity of central atom increases, bond angle increases। हो गया? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम इंक्रीजेस, बॉन्ड एंगल इंक्रीजेस। ठीक है, आज समझ में? तो इसको याद रखना है तुम्हें, है ना? नेक्स्ट लिखो, है ना? नेक्स्ट लिखो, है ना? है ना? तो उसको हम लोग क्या मान के चल रहे हैं? क्या बोल देते हैं? हाइब्रिडेशन लगभग क्या है? सेम। ये नहीं बोल देते हैं हाइब्रिडेशन हो रहा है। तो पहला तुम्हें क्या देखना है? हाइब्रिडेशन। दूसरा क्या देखना है? नंबर ऑफ लोन पेयर। तीसरा क्या देखना है? अगर मान लीजिए उसका अरेंजमेंट, नंबर ऑफ लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का अरेंजमेंट सेंट्रल एटम में क्या है? सेम। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल एटम बढ़ेगा तो बॉन्ड एंगल बढ़ेगा। फोर्थ पॉइंट, अगर उसमें क्या हो, अगर अगर क्या हो, नंबर ऑफ सम ऑफ द नंबर ऑफ लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर ऑन सेंट्रल एटम इंक्रीजेस, क्योंकि ड्रोवेज रूल लगाने में हम कितना सोचते रहेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये वो, है ना? इसका देखो उसका देखो, तो डायरेक्ट ये नहीं क्यों बोलते? If the number of lone pair and bond pair on the central atom is same, electronegativity of terminal atom, electronegativity of terminal atom मतलब आइडेंटिकल टाइप का। जैसे दो बॉन्ड पेयर है तो दो ही बॉन्ड पेयर होना चाहिए, दो लोन पेयर है तो दो ही लोन पेयर होना चाहिए, है कि नहीं? तो अगर ऐसा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ टर्मिनल एटम इंक्रीजेस, बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस। उल्टा हो जाएगा, इसमें उल्टा हो जाएगा। आज समझ में? तो लिखो लिखो, if the number of lone pair and bond pair, if the number of lone pair and bond pair are same, if number of lone pair and bond pair on central atom are same, if the number of lone pair and bond pair on central atom are same, electronegativity of terminal atom increases, bond angle decreases, electronegativity of terminal atom increases, bond angle electronegativity of terminal atom increases, bond angle decreases, bond angle decreases। ठीक है, जैसे एग्जांपल में, है ना? एग्जांपल जैसे PF3, PCl3, PBr3, है ना? और PI3, सब में हम लोग क्या देख रहे हैं? लोन पेयर कितना सेंट्रल एटम पे? लोन पेयर 1 1 1 1, बॉन्ड पेयर कितना है? 3 3 3 3, है ना? लोन पेयर बॉन्ड पेयर। तो आप क्या बात करेंगे? अच्छा, इसमें देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उसका अरेंजमेंट देख लो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका देखोगे? ये वाला सेंट्रल एटम।
तो ये टर्मिनल एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और ये Pi3 ले लो, है ना, PCl3 ले लो मान लो। देखो ये क्या हो गया बोलो, ये क्या होगा, तो किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, टर्मिनल एटम का, ये बढ़ेगा, इसका मतलब इसे बढ़ने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का पेयर को खींच लेगा तो इलेक्ट्रॉन पेयर कहां चला जाएगा, दूर जाएगा, तो रिपल्सन क्या हो जाएगा, घट जाएगा, इसलिए बॉन्ड एंगल घट जाएगा, इसका बॉन्ड एंगल कम, इसका बॉन्ड एंगल ज्यादा, ठीक है, तो इसमें बॉन्ड एंगल कम होगा और इसमें बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, है ना, इसमें बॉन्ड एंगल कम होगा, इसमें बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। तो क्या बोल रहा है इसमें, दोनों में सेंट्रल एटम क्या है, सेम, दोनों के ऊपर क्या क्या है, एक एक लोन पेयर। अब क्या बचा, बॉन्ड पेयर 3 है, तो एक फ्लोरीन का है, एक क्लोरीन का है, क्लोरीन का, ब्रोमीन का, आयोडीन का, तो ये क्या कर रहा है, ये क्या करेगा, ये जो फ्लोरीन है ये बॉन्डिंग पेयर को अपने क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा, तो इसका बॉन्ड पेयर क्या हो जाएगा, दूर जाएगा ना, तो दूर जाएगा, जैसे इलेक्ट्रॉन दूर भागेगा रिपल्सन घट जाएगा, तो बॉन्ड एंगल घट जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ टर्मिनल एटम या पेरिफेरल एटम इंक्रीजेस, बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस, लिख दोगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ टर्मिनल या पेरिफेरल एटम इंक्रीजेस, बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस। आज समझ में, बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है। ये बात तुम्हें याद रखना है, ठीक है। हो गया, इतना क्वेश्चन कर लोगे, कर लोगे ना, बॉन्ड एंगल से जितना क्वेश्चन है, चलो गया, किसमें, ऐसे हाइब्रिडेशन sp3, हाँ, एक लोन पेयर 3 बॉन्ड पेयर, pf3 में, इसमें ना sp3 एक लोन पेयर 3 बॉन्ड पेयर, है ना, बॉन्ड एंगल कितना होता है सर, मतलब इसका बॉन्ड एंगल इससे ज्यादा, मतलब बॉन्ड एंगल तो एक्सपेरिमेंटल कितना रटोगे, किसका कितना होता है नहीं बता सकते, वो तो एक्सपेरिमेंटल है, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक से निकलेगा, सब मॉलिक्यूल को तो नहीं बता सकते, कंपेयर कर सकते हो किसका ज्यादा किसका कम, ठीक है। ये बोलेगा किसमें बॉन्ड एंगल ज्यादा है, NF3 में या NCl3 में, बोलो किसमें बॉन्ड एंगल ज्यादा है, NF3 या NCl3, हाँ, तो ये कितना हो जाएगा, NF3, तो इसमें क्या है, एक लोन पेयर 3 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर 3 बॉन्ड पेयर, यहाँ कितना है 3, वही बात, एक लोन पेयर बॉन्ड पेयर, बोलो किसके पे बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, NCl3 में, लिखोगे, है ना, लोन पेयर सेम, बॉन्ड पेयर सेम, इलेक्ट्रोनेगेटिव टर्मिनल एटम इंक्रीजेस, बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस, इसका बॉन्ड एंगल ज्यादा हो गया, ठीक है, नोट करो। तो इसमें n ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है ना टर्मिनल एटम का, तो टर्मिनल एटम का इलेक्ट्रॉन भी बढ़ेगा, बॉन्ड एंगल घटना जाएगा, और इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, बॉन्ड एंगल घटना जाएगा, इसका ना हो गया, आज समझ में, ठीक है। कुछ नहीं, क्वेश्चन था, हो गया, क्वेश्चन करके दिए, वो तो एप्लीकेशन दिए क्वेश्चन करके, इतना थ्योरी जो पढ़े उसको एप्लीकेशन करो, ठीक है।